नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला इकोनॉमिक लेक्चरर्स संघ द्वारा बीदर विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर धरना दिया गया। ईश्वर नहीं बल्कि संविधान ही उत्पीड़ित लोगों को बचाता है, कर्नाटक के मंत्री महादेवप्पा। मूडा घोटाला, शिकायतकर्ता ने उसे लुभाने के प्रयासों को लेकर लोकायुक्त पुलिस से किया संपर्क। संसद में धक्का मुक्की मामले पर राहुल खड़गे की सफाई, बोले भाजपा के सांसद डंडा लेकर सामने खड़े थे। दोबारा जांच के लिए गए मुकेश राजपूत, एक बार फिर कहा मुझे राहुल गांधी ने धक्का मारा। संसद परिसर में धक्का मुक्की, पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर घायल सांसदों से की बात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला इकोनॉमिक लेक्चरर्स संघ ने आज भालकी तालुके के हालली बल्लली में स्थित बीदर विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर धरना दिया। संघ ने अपनी मांगों में बीकॉम और बीबीए में इकोनॉमिक विषय को बढ़ाने के लिए लेक्चर को अनुमति देने के लिए आग्रह किया। इस संबंध में आज संघ ने बीदर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को एक ज्ञापन सौंपा। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೊಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। 17 दिसंबर को राज्यसभा में अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री एच सी महादेवप्पा ने कहा कि यह बाबा साहेब द्वारा तैयार किया गया संविधान है जो उत्पीड़ित लोगों की रक्षा कर रहा है, न कि भगवान। महादेवप्पा ने कहा, यदि हम भारत के इतिहास में अछूत समुदायों की स्थिति को याद करें तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब भगवान ने उनकी रक्षा की हो, जब उन्हें अत्यधिक अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा था। मंत्री ने एक बयान में कहा कि इसके विपरीत भारत का संविधान जो अम्बेडकर की स्थायी विरासत है, में अछूतों, महिलाओं और पीड़ित लोगों के जीवन की हर दिन रक्षा करने की वास्तविक शक्ति है। एक आरटीआई कार्यकर्ता जिसकी शिकायत पर मूडा साइट आवंटन घोटाले में मामला दर्ज किया गया था, ने कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती बीएम का निजी सहायक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें और उनके बेटे को प्रलोभित करने का दबाव बनाने का प्रयास किया। स्नेहमयी कृष्णा ने कहा कि उनसे मामले में सीबीआई जांच के लिए दबाव न डालने को कहा गया था। सिद्धरामैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा द्वारा उनकी पत्नी पार्वती को 14 स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोप हैं, जिसके बदले में उनसे भूमि अधिग्रहित की गई थी।
कृष्णा ने कहा, 13 दिसंबर को जब मैं मूडा के पास था तो श्रीनिधि नामक एक व्यक्ति मुझसे मिला और हर्षा नामक एक व्यक्ति से परिचय कराया, जिसने दावा किया कि वह पार्वती का निजी सहायक है और कहा कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसलिए मैं मूडा मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए दबाव न डालूं और लोकायुक्त जांच जारी रहने दूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 1924 के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन की शताब्दी मनाने के लिए 26 दिसंबर को बेलगावी में होने वाली कांग्रेस समिति की बैठक देश की राजनीति और कांग्रेस पार्टी के चल रहे अभियान को गति देगी। बेलगावी में कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और एआईसीसी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि महात्मा गांधी केवल एक बार कांग्रेस अध्यक्ष थे और उन्होंने 26 दिसंबर 1924 को बेलगावी में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा, हम अब 2024 में हैं और इस ऐतिहासिक क्षण के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने पर हर कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रचार किया और देश को आजादी दिलाने के लिए इसी सिद्धांत के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अब सब कुछ नष्ट कर दिया है। देश में कोई समानता नहीं है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा, सरकार द्वारा देश में केवल एक व्यक्ति के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में सार्वजनिक उपक्रम बिक रहे हैं और देश की संपत्ति एक व्यक्ति के हाथों में जा रही है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कुछ कहा जो कि दुखदायक है। बगैर फैक्ट्स को देखे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहले जांच तो करे, उसके बाद नेहरू जी को गालियां दे और अम्बेडकर को अपमानित करो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज तक उन्होंने बाबा साहेब के बारे में और जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अलीपुर रोड पर बाबा साहेब रहते थे, वहां से उन्होंने एक खत अपने दोस्त को लिखा। उस खत में उन्होंने स्पष्ट बताया कि 1952 का चुनाव कैसा हुआ और क्या हुआ। उन्होंने आगे कहा कि अम्बेडकर का नाम लेकर उनका अमित शाह ने मजाक उड़ाया। अगर इतना नाम भगवान का लेते तो वो आप स्वर्ग में होते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि आज हमारा विरोध प्रदर्शन था। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास से हम निकले, हम शांत तरीके से लाइन में आ रहे थे, लेकिन उनको भाजपा सांसदों क्या सूझा हमें मालूम नहीं। हम चलते हुए आ रहे थे, हमें रोकने के लिए भाजपा के सांसद मकर द्वार पर आकर बैठ गए। हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजा रोका और वो अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे पुरुष सांसद थे कि पूछो मत। हमारी महिला सांसद हमारे साथ आ रही थी, उनको भी रोका गया। मैं पहले ही किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, उल्टा उन्होंने मुझे धक्का दिया। मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका और मैं वहीं बैठ गया। ऊपर से वो आरोप लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया है। अम्बेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विरोध प्रदर्शन गुरुवार को हिंसक हो गया। सांसदों ने सीढ़ियों पर खड़े होकर एक दूसरे को धक्का दिया। बीजेपी का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनके दो सांसद प्रताप सारंग की और मुकेश राजपूत के साथ धक्का मुक्की की। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को दोबारा जांच के लिए ले जाया गया, जहां उन्होंने फिर से बात दोहराई कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का मारा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद परिसर में बड़ा हंगामा हुआ। भाजपा ने राहुल गांधी पर दो सांसदों को धक्का देकर घायल करने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। भाजपा ने पार्लियामेंट थाने में इस घटना को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद में चोट लगने के बाद भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को फोन कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया और जो मेरे ऊपर गिर गया है, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दे दिया और मेरे ऊपर गिर गया। आरएमएल अस्पताल में अधिकारी संजय शुक्ला ने कहा, हमारे यहाँ दो सांसद आए थे, दोनों को सर में चोट लगी थी और उनका बीपी हाई था।
प्रताप सारंगी की उम्र ज्यादा है, उनको इस उम्र में ये चोट ठीक नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कैबिनेट में इस्तीफा दे देना चाहिए और राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके प्रसाद इस सप्ताह के शुरुआत में राज्यसभा में शाह के भाषण पर उठे इस विवाद के बारे में संवाददाताओं के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, अमित शाह पागल हो गए हैं, वे हमारे पूज्य बाबा साहेब के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। यह पूछे जाने पर कि क्या वे भी शाह के इस्तीफे की मांग के पक्ष में हैं, प्रसाद ने कहा, शाह को कैबिनेट से बाहर किया जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यही नहीं, उन्हें राजनीति भी छोड़ देनी चाहिए। प्रसाद की यह टिप्पणी कांग्रेस के उस आरोप के बाद आई है जिसमें यह कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को बाबा साहेब का अपमान किया। रूस यूक्रेन युद्ध के 2.5 वर्ष से अधिक समय बीत चुके हैं, मगर अभी तक यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। मंगलवार को रूसी परमाणु चीफ की मॉस्को में हत्या के बाद अब रूस के लिए यूक्रेन से लड़ने वाले 200 से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिकों को मार गिराने के दावे से क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के विरुद्ध रूसी सैन्य बलों के साथ मिलकर लड़ रहे उत्तर कोरिया के करीब 200 सैनिक कुर्स्क सीमावर्ती क्षेत्र में इस युद्ध में मारे गए या घायल हुए हैं। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी देकर खलबली मचा दी। हालांकि अधिकारी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्तर कोरियाई सेना युद्ध में अनुभवी नहीं लगती, जिसके कारण उनके हताहत होने की संख्या में वृद्धि हुई है। वह उत्तर कोरियाई हताहत सैन्यकर्मियों के बारे में पहला महत्वपूर्ण अनुमान बता रहे थे। कई सप्ताह पहले यूक्रेन ने यह कहा था कि उत्तर कोरिया ने लगभग 3 साल से चल रहे युद्ध में मदद के लिए रूस को 10,000 से 12,000 सैनिक भेजे थे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला इकोनॉमिक लेक्चरर्स संघ द्वारा बीदर विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर धरना दिया गया। ईश्वर नहीं बल्कि संविधान ही उत्पीड़ित लोगों को बचाता है, कर्नाटक के मंत्री महादेवप्पा। मूडा घोटाला, शिकायतकर्ता ने उसे लुभाने के प्रयासों को लेकर लोकायुक्त पुलिस से किया संपर्क। संसद में धक्का मुक्की मामले पर राहुल खड़गे की सफाई, बोले भाजपा के सांसद डंडा लेकर सामने खड़े थे। दोबारा जांच के लिए गए मुकेश राजपूत, एक बार फिर कहा, मुझे राहुल गांधी ने धक्का मारा। संसद परिसर में धक्का मुक्की, पीएम नरेंद्र मोदी ने फोन पर घायल सांसदों से की बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।